नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शास्त्री कक्षा को पढ़ते हुए अब हम बाल बोध पाठमाला भाग 2 पाठ नंबर 6 द्रव्य के संबंध में बात कर रहे हैं। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, आज थोड़े विस्तार में और बात करने वाले। अभी हम पढ़ रहे थे ना, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। अब ये जो ज्ञ शब्द है ना, ज्ञ जो अपन ज्ञ का उच्चारण ज्ञ करते हैं, वो किसी भी व्याकरण के कोश के हिसाब से मैच नहीं करता, कैसे भी सही नहीं है। क्योंकि यदि अपन उसकी दृष्टि से देखें, जैनेन्द्र व्याकरण या कातंत्र व्याकरण, उसकी दृष्टि से ज्ञ बनता है, आधा ग और न, इससे ञ बन रहा है, मतलब ज्ञ बन रहा है। ठीक है, अब बोल ज्ञ रहे हैं और बन ग और न से रहा है। हाँ, एक तो ये बात। और दूसरा जो सबसे प्रचलित व्याकरण का ग्रंथ है, कौन सा है वो? अष्टाध्यायी, पाणिनि का सबसे प्रचलित। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये ज्ञ शब्द बना है ज, आधा ज, और ञ, उसी वर्ण में अंत में ञ आता है। तो ज्ञान का उच्चारण पता है कैसा होगा? ज्ञान। अब आपको पता होगा, एक शिनचैन नाम का वो आता है टीवी सीरियल, एक कार्टून का टीवी सीरियल आता है, उसमें उसके फ्रेंड का नाम जियान है, तो उसका मतलब है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान नाम सामान्यतः आपने बच्चों में नहीं सुना होगा, ज्ञायक सुना होगा, ज्ञाता सुना होगा, ज्ञान नाम नहीं सुना होगा। तो मैं बच्चों का एक नाम बता रहा हूँ, ज्ञान। ज्ञान मतलब वो उसका जो शब्द है। अब इंडिया उसको यूज नहीं कर रहा है, उसको चाइना यूज कर रहा है। चाइना, जापान का वो टीवी सीरियल है, जो वो टीवी सीरियल है वो जापान का है। मराठी में ज्ञान उच्चारण होता है, और गुजरातियों में भी ज्ञान उच्चारण होता है, और जनरली हम लोग उन्हें गलत सिद्ध करते हैं। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ। द्रव्य शब्द के संबंध में हमारा विचार चल रहा है। जिनवाणी में द्रव्य शब्द की अपार व्याख्या की गई है, जिस व्याख्या में हमने कल द्रव्य किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार की परिभाषा, ये 3 विषयों को कवर किया था। मैं चाहता हूं अपन क्विकली उसको एक बार रिवाइज कर लें। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी जिनागम में 2 मुख्य परिभाषाएं आई हैं। दोनों परिभाषाएं बताइए। एक तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। और गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, अर्थात गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। दीदी ये बताइए, द्रव्य के हमने टोटल कितने प्रकार के भेद देखे थे, जिनमें से किस एक भेद को सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है? 13 प्रकार के भेद देखे थे। यस। और सबसे फेमस इसका 6 वाला, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 13 भेद वाला पढ़ा था। उसमें से मुझे कोई भी नहीं, चलो ऐसे पूछता हूँ, 7 नंबर वाला भेद बताइए। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और तत्व। नहीं, सिर्फ तत्व। 7 तत्व उसके द्रव्यों के भेद में 7 तत्व उन्होंने गिनाए हैं। क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायवान होता है, तो द्रव्य को आप गुण पर्याय के साथ जोड़ दो, तो द्रव्य बन गए जीव अजीव में, और उसकी विशेष बन गए उसके पर्याय, तो जोड़ करके सारा का सारा सिस्टम बन गया। अब देखो आश्चर्य की बात है, जीव अजीव में तो 5 द्रव्य आ रहे हैं, जीव अजीव में तो 6 द्रव्य आ रहे हैं,
लेकिन पर्यायों में सिर्फ 2 ही द्रव्य आ रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? जीव और अजीव में तो 6 द्रव्य आ रहे हैं, लेकिन उसकी पर्याय, ये जो आश्रव आदि पर्याय बनी है, उसमें सिर्फ 2 ही द्रव्य आ रहे हैं। और 2 द्रव्य में भी दूसरे द्रव्य का एक बहुत छोटा हिस्सा, मतलब जीव द्रव्य आ रहा है और पुद्गल द्रव्य आ रहा है। पुद्गल द्रव्य में 22-23 प्रकार की वर्गणाएं मानी जाती हैं। उन 22-23 वर्गणाओं में से भी सिर्फ एक वर्गणा, कौन सी? कार्मण वर्गणा, उसका जीव के साथ जब रिश्ता जुड़ता है उसको आश्रव बंध कहते हैं, और धीरे धीरे करके वो रिश्ता टूटने लगता है तो उसको संवर निर्जरा मोक्ष कहते हैं। बस इस दृष्टि से उन्होंने उसकी पर्यायों को भी उसमें सम्मिलित किया है। लेकिन समयसार आदि ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें ये वाली बात भी शामिल है कि आश्रव में सिर्फ जीव और पुद्गल के बीच में संबंध नहीं है, वो जीव और धर्म के बीच में भी हो सकता है, जीव और अधर्म के बीच में भी हो सकता है, जीव और काल के बीच में भी हो सकता है, जीव और मतलब सभी द्रव्यों के बीच में वो रिश्ता हो सकता है। वहां भाव्य भावक संबंध को बता करके ये बात भी एक्सप्लेन की है कि आश्रव 6 द्रव्यों में भी घटता है। बात समझ में आई? गारंटी से नहीं समझ में आई क्योंकि पॉइंट बहुत ट्रिकी है ये। देखो, आपको बात के पहला हिस्सा समझ में आया था। पहला हिस्सा मतलब ये जो आश्रव है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब के 2-2 भेद माने जाते हैं। वो 2 भेद किस किस की दृष्टि से माने जाते हैं? उसमें द्रव्य आश्रव ये कर्म की अपेक्षा से होता है और भाव आश्रव ये जीव की अपेक्षा से होता है। कर्म असली में कौन सा द्रव्य है? कर्म कार्मण वर्गणा होने से 22 वर्गणाओं में से एक वर्गणा बन जाता है, तो वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। अब पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, इन दोनों के रिश्ते से मतलब जैसे अपने घरों में रिश्ते होते हैं और बाद में रिश्ते टूटते हैं, मतलब बिखरते हैं, चले जाते हैं। कभी रिश्तों में बाप ने कह दिया बच्चे से, मेरे घर में कभी नहीं घुसना, उपशम। क्यों? 10-15 साल बाद आ जाना, मतलब जब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जब तुम्हें दोबारा से मेरी इज्जत महसूस होने लगेगी तो वापस आ जाना। तो कोई नहीं, कहने का मतलब इतना सा था कि ये सारे विषय में ये बात भी हमको ख्याल में आती है कि इस जीव और कर्म के रिश्ते से हम आश्रव को देखते हैं। ये बात तो हमको ख्याल में आ गई। लेकिन समयसार आदि, समयसार, पंचास्तिकाएं, इन ग्रंथों में उन्होंने इसी आश्रव के रिश्ते को 6 द्रव्यों पर घटाया है। बात समझ में आती है? आश्रव के रिश्ते को सिर्फ कर्म के साथ नहीं घटाया, जीव और धर्म द्रव्य, जीव और अधर्म द्रव्य, जीव और आकाश द्रव्य, जीव और काल द्रव्य, ऐसा भी संबंध स्थापित करा करके उन्होंने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष समझाए। बात समझ में आ रही है? तो जनरली द्रव्य संग्रह के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ कर्म और मतलब पुद्गल और जीव का रिश्ता होने पर आश्रव आदि कहलाते हैं, लेकिन अन्यत्र स्थानों पर आश्रव को सभी द्रव्यों में भी घटाया गया है। अब जब पढ़ेंगे अपन, है अपने कोर्स में जब अपन पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको वहां पर जो भी चर्चा आएगी बताऊंगा। ठीक है? तो याद रखना, आप तो अपने आप बात आ जाएगी सामने। ठीक है, चलिए। तो ये बात हुई 7 प्रकार के द्रव्यों की। ठीक है, अब मुझे बताइए 7 प्रकार का द्रव्य कषाय पाहुड़ की अपेक्षा, नहीं धवला की अपेक्षा, जो आप मुझे कल रात में बता रही थी। अच्छा, बोलो। जीव के 2 भेद, बद्ध और अबद्ध। हाँ। बद्ध में धर्म, अधर्म, आकाश। नहीं, हाँ। अबद्ध में तो सिद्ध मतलब मुक्त। बद्ध और मुक्त, ये जीव के 2 भेद हो गए। अब जीव को साइड में कर दो। अजीव के 5, अजीव के 5। हाँ, अजीव के 5 कौन से हैं? अजीव के 5 पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 5 + 2 7। ख्याल में आ गई भैया सबको बात? 7 भी द्रव्य, सिद्ध भगवान, बद्ध में सब संसार, बस है ना? वही संसारिणो मुक्ताश्च, उसी के शब्द बदल दिए हैं, बद्ध और मुक्त, ऐसा 2 कर दिया और बाकी के सारे एक तरफ कर दिए। तो कहने का मतलब, कोई आपसे ये कहे
कि 6 ही द्रव्य होते हैं, तो बिल्कुल सीना तान के खड़े हो जाना उसके सामने, कैसे नहीं होते हैं, अभी 7 बताता हूं। लेकिन ये वाली बात भी अपनी जगह परम सत्य है कि द्रव्य 6 ही होते हैं, मतलब वो 6 के ही कॉम्बिनेशन से हम बना रहे हैं बाकी के। बड़ी मम्मी द्रव्य 6 ही होते हैं, 6 होते हैं, मतलब नाम पता है आपको द्रव्यों के 6? बताओ। जीव, पुद्गल, अधर्म, क्या बात है, 6 द्रव्य होते हैं। अब ये 6 द्रव्यों के ही आप भेद बना लो। जैसे जीव के भेद पता है बड़ी मम्मी आपको? कोई भी जीव के भेद, जीव के कोई भी भेद, जीव 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 जीव, संसारी जीव और अपने सिद्ध भगवान, संसारी और मुक्त जीव, 2 भेद हो गए। अब जीव के 2 भेद हो गए, अजीव के 5 भेद हो गए, तो टोटल द्रव्य कितने हो गए? 7। तो द्रव्य कितने होते हैं? 6 कि 7? अरे सब अलाउड है सब अलाउड है। लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती कि तुमने धर्म अधर्म आकाश काल को गायब कर दिया और बस इनके ही हिसाब से 6-7 बना लिए, तो वो नहीं बनेगा। इतनी सी बात बस उसमें ध्यान रखने वाली। रॉ मटेरियल तो 6 का रहेगा, हाँ, में रहेगा ना 6 का। अब फिर 6 कम भी तो हो सकते हैं क्योंकि आपने जीव अजीव 2 द्रव्य कह दिए, तो अब वो 6 भी सिकुड़ करके 2 बन गए। तो वो 1 से लेके 13 तक उसका कोई भी क्लासिफिकेशन बनाया जा सकता है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। कल वसुनंदी श्रावकाचार के बारे में मैंने बोला था, उसमें इतने सारे भेद किए हैं 15-20 भेद किए होंगे तकरीबन, सिर्फ 2-2 के जोड़े के। देखो, मूर्तिक द्रव्य और अमूर्तिक द्रव्य, 2 द्रव्यों में सब द्रव्य आ गए। बड़ी मम्मी पुद्गल को मैंने एक तरफ रखा और जीव धर्म अधर्म आकाश काल इन सबको एक तरफ रखा, तो 2 हिस्से बन गए ना। तो पुद्गल मूर्तिक होता है, बाकी के द्रव्य अमूर्तिक होते हैं। तो 2 द्रव्य कौन से बन गए? मूर्तिक और अमूर्तिक। ऐसे अभी अपन ने पढ़ा था गति के संबंध में। गति मतलब क्रियावान, क्रियावान मतलब जिनमें गति हो सकती है। गति किस किस में हो सकती है? शरीर चल सकता है, रोबोट चल सकता है कि नहीं चल सकता है? रोबोट चल सकता है ना, तो पुद्गल द्रव्य में गति होती है। और सिद्ध भगवान यहां से वहां जाते हैं ना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है उनका। इसका मतलब जीव और पुद्गल इन दोनों में क्रियावती शक्ति होती है, तो इसीलिए उनको क्रियावान कहते हैं। बाकी द्रव्यों में होती है क्या? नहीं, तो उनको क्रियावान नहीं कहते। ऐसे ही भाववान, भाववान तो सभी द्रव्यों को कह देते हैं वैसे, लेकिन भाव के साथ जब क्रियावान जुड़ जाता है तो फिर वो 2 द्रव्यों का हिस्सा मतलब 2 द्रव्यों का हिस्सा बन जाएगा, निष्क्रिय और सक्रिय। सक्रिय मतलब क्रियावती शक्ति वाले और निष्क्रिय मतलब क्रियावती शक्ति से रहित। ऐसे बहुत सारे भेद किए हैं, अभी कुछ का एग्जाम्पल सिर्फ आपके सामने रखा है। ठीक है भैया, द्रव्यों के भेदों पर बात हो गई, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बड़ी मम्मी कुछ दिक्कत? चलें, धीरे धीरे चलेंगे। अभी एक बार रिवाइज कर ले, फिर अपन कल के प्रश्न पे आएंगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाड़ी अरे ये तो सुनो, ये आपका सुनो 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 सुनो, ये हमारा तुम्हारा उदाहरण नहीं है। स्वामी जी की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती थी ये बहुत फेमस है, इस पर इस नाम से एक YouTube का वीडियो बनाया गया है। मतलब नहीं, गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है। नहीं नहीं, सबकी ये सेंटेंस फेमस है, खबर छे तो इस दृष्टि से आप देखो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। एक एक उदाहरण जी बोलिए। आए हाय इसको, इनके पास सच में इंटेलिजेंस बहुत अधिक मात्रा में। मैंने धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया तो उन्होंने अधर्म द्रव्य का उदाहरण दे दिया। चलो और कोई? हाँ बोलिए। रेल की पटरी। बहुत बड़ी नहीं, ऐसे नहीं, वाक्य पूरा बनाना पड़ेगा आपको। रेल की पटरी जैसे चलने में नहीं। किसको आप चलोगी उस पे? सॉरी, जैसे रेल को चलने में पटरी निमित्त होती है। ट्रेन चलेगी तो अपनी स्पीड से चलेगी, उसके पास भैया पहिए दिए हुए हैं, वरना वो चलेगी कैसे? लेकिन फिर भी उसमें पटरी निमित्त होती है। चलो और बोलो कुछ, बोलिए।
पक्षी को उड़ने में आकाश, गजब, बहुत। आकाश उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ आकाश, और क्या करें, जनरल उसको ही आकाश कहते हैं। वायु कह दो, वायु भी कह सकते हैं। समझ में आने में मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, स्टूडेंट को समझ में आने के लिए पुस्तक। मतलब कहने को सभी निमित्त बराबर ही होते हैं, लेकिन फिर भी निमित्तों में बहुत डिफरेंस है। नहीं, यहाँ तो ये प्रेरक है, मैं उल्टी बात बोल रहा हूँ। टीचर आपके एक्साइटमेंट लेवल के हिसाब से बात कर सकता है, लेकिन कभी आपका मूड नहीं हो तो। लेकिन किताबें हमेशा, टीचर का मूड खराब हो जाए तो वो आपको हो सकता है गलत पढ़ा के भाग जाएगा। संयम के साथ बहुत होता है ऐसा, बच के रहना। लेकिन जिनवाणी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, इसीलिए ये इसको बड़ा निमित्त माना जाता है, बड़ा निमित्त माना जाता है। चलो कोई नहीं। रोटली बनावे जैसे बालक माई रोटली बनावे छे। अरे गजब, ये उदाहरण भी गुरुदेव के टाइम का उदाहरण है। जैसे माँ के द्वारा रोटी बनाया जाना। कैसे रोटी बनाया जाना? चकले से, बेलन से, अपने पसीने से। ठीक है भैया, ये बहुत बढ़िया। और बोलो। बालक यहाँ तक बात भैया, सबको निमित्त समझ में आया। बड़ी मम्मी निमित्त ख्याल में आ गया आपको? एक आध मुझे उदाहरण दे दो बस, कोई भी एक उदाहरण दे दो। बताओ बताओ बताओ। जहाँ के चलने में पानी नहीं। पानी, हवा, कुछ भी कह लो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसे आप चाहे जितने उदाहरण बना लो। बड़ी मम्मी बताओ, तुम्हारे पास हाथ नहीं होगा तो पल्लू लगा पहन सकती हो तुम? पल्लू के पहनने में आप ऐसे चाहे जितने उदाहरण बना सकते हो। पेन को चलने में रिफिल बिल्कुल नहीं, ये हाँ हाँ, पेन कहते ही उसको है जो रिफिल वाला हो, ऐसा। तो पेन को चलाने के लिए सब्जी बनाने में तो गैस वगैरह, आए चूल्हा चक्रा चालू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आपको निमित्त ख्याल में अच्छे से आ गया होगा। अब इसको हमको ये निमित्त को लगाना है। जैसे जो पुद्गल, देखो कौन चलता है, पहले नंबर कौन चलता है? जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल जब चल रहे होंगे तो अभी धर्म द्रव्य चल रहा है ना, तो जब वो चल रहे हैं तो उनको चलने में हेल्प कौन करने वाला है? धर्म द्रव्य। बस बन गई परिभाषा। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में, गमन करने में निमित्त हो, सहायक हो, उसको हम क्या कहते हैं? अब देखना, ये वाली बात भी आपको अच्छे से ख्याल में आनी चाहिए। जो वहां परिभाषा थी ना निमित्त की, क्या परिभाषा थी निमित्त की? स्वयं गमन कर, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित न हो, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर। यहाँ आरोप का मतलब आरोप नहीं है, आरोप का मतलब सहवर्तिता है, साथ में होना है, सहचारी है, व्यवहार है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बस इतना ख्याल में रहना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। बड़ी दिक्कत आ जाएंगी मतलब फिर आरोप लगाना, मतलब फिर तो पेड़ पर आरोप लगा रहे हैं हम, पानी पर आरोप लगा रहे हैं। जियोगे कैसे भाई तुम? हर चीज आरोप से ही तो चल रही है। ठीक है ना? चल, तो इतनी सी बात ख्याल में रखनी थी। यहाँ तक बात हो गई। धर्म द्रव्य की परिभाषा मम्मी जी ने बता दी। अधर्म द्रव्य की परिभाषा, स्वयं जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त, ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में निमित्त होता है उसको अधर्म द्रव्य। बहुत सिंपल परिभाषा है, आपके बहुत जल्दी गले उतरेंगी। आकाश द्रव्य, स्वयं रहते हुए सभी द्रव्यों को जो रहने में निमित्त हो उसे आकाश कहते हैं। मैंने नहीं बना ली परिभाषा, लेकिन आसान है, आपको हर जगह मैच करना बन जाएगा, इजीली याद हो जाएगी। चलिए मम्मी जी, काल द्रव्य, स्वयं परिणमित होते हुए जीवों को पढ़ना। कहाँ है आपके चरण? अरे गजब, बिल्कुल सही। स्वयं परिणमित होते हुए सभी द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो परिभाषाओं में फ्रेम करने में दो जगह चेंज आ जाएगा।
धर्म धर्म की बात आएगी तो सिर्फ जीव पुद्गल लगाना है। आकाश और काल आएगा तो उसमें आपको सभी द्रव्य लगाना है। ठीक है, तो मैंने परिभाषा में अभी जीव और पुद्गल नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो इधर सॉरी आप लिख तो नहीं, डिस्टर्ब किया मैंने। हाँ, जीव की परिभाषा बता दीजिए, जीव द्रव्य की। जो मस्ती करता है, जो खेलता कूदता है, जो सबको परेशान करता है, जो जानता देखता है, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अपन लोगों ने जीव अजीव वाले पाठ में भी पढ़ी थी। यहां सिर्फ उसमें इतना सा ही लिखा है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। देखो, भाषा भी बहुत जल्दी करवट बदलती है। ये जो पूरा चैप्टर है ये अभिधा में नहीं में लिखा गया है, मतलब सॉरी लक्षणा में लिखा गया है। तो लक्षणा की जो शैली होती है ना, वो ऐसी होती है जिसमें ज्ञान पाया जाए, लक्षण के टोन में बात होती है। और वहां जो परिभाषाएं हैं वो अभिधा में है, क्योंकि यहां जो ज्ञान शब्द का यूज हो रहा है वो गुण और पर्याय दोनों के अर्थों में हो रहा है। वहां जो जानता देखता है वो सिर्फ पर्याय के अर्थ में हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या भैया? थोड़ी सी बात मैंने कठिन की है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी जाती हैं, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है बिल्कुल सीधे सीधे टोन में बात करना, सीधे टोन में, जैसे अपन मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है। लक्षणा, मेरे द्वारा वहां जाया जाता है। लक्षणा में आप लक्षण बना रहे हो, मैं एग्जैक्टली इस जगह पर ऐसे ऐसे मेरा जाना हो रहा है। और व्यंजना का मतलब पता ही है, हम तुम आए होते होते जा रहे कहनी बात सीधी थी, लेकिन उल्टी उल्टी करके बात कह रहे, हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, हम तुम्हारे इतने जा रहे शहर का नाम तो बात थोड़ी वैसी हो गई, व्यंजना कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी में ये शब्द शक्तियां, हिंदी संस्कृत दोनों में ये शब्द शक्तियां मानी जाती हैं। तो आपने एक वर्ड को कैसे यूज किया है उस पर वो डिपेंड करता है। तो हमने ज्ञान शब्द को यूज किया है, उससे लक्षण ख्याल में आ रहा है, द्रव्य का लक्षण, क्योंकि उपयोगो लक्षणम कहेंगे और उपयोग ज्ञान दर्शन वाला होता है, तो ये लक्षण वाली बात बन गई। लेकिन जब हम वहां बात कर रहे थे, कहा जो जानता है, जो देखता है, ये अभिधा के प्रयोग है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस मानना आवश्यक है। चलें आगे? अरे चलें, चलो तो फिर जल्दी से बताओ मुझे, पुद्गल किसे कहते हैं माता जी? पक्की बात है, लिख के रहे। ये जो रूप रस गंध वर्ण वाला है, उसको हम किसके माध्यम से पहचानते हैं? इंद्रियों के माध्यम। हाँ, जो रूप रस गंध वर्ण वाला होता है उसको हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। भैया जो रूपी नहीं होता है उसे हम कैसे जानते हैं? हाँ, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी ना, पक्की बात है। कोई सर, हम अरूपी को कैसे पहचानते हैं? बड़े बाबा से पूछ रहा हूँ। हाँ, हम अरूपी को कैसे पहचानते हैं? रूपी को कैसे पहचानते हैं? तो इंद्रियों के माध्यम से। अरूपी को कैसे पहचानते हैं? एक ही वर्ड का आंसर था, एक वर्ड का आंसर। अरे बाप रे, इतने हाथ, महिलाओं की जय हो। हम पहचानते हैं अनुमान से। ठीक है, अनुमान का प्रयोग करते हैं तो ख्याल में आता है। और अनुमान पता है कौन सा है? ध्यान से सुन लेना, अनुमान क्या है? अनुमान ये है कि जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते उसे अरूपी कहते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हम इंद्रियों के माध्यम से जिसे जानते हैं। देखो बड़ी मम्मी, ये जो भी कुछ है ना, ये इसको मैं कैसे जानता हूं? आंखें देख सकती है ना इसको, इसका कलर जान सकती हैं, या इसे छुओ तो अच्छा ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। तो ये सब जो हम जान रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इंद्रियों के माध्यम से हम किसको जान सकते हैं? ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य को हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां रूपी को जानती हैं और ये रूपी है। हो गई यहां तक बात। अब जो रूपी नहीं है उसको हम कैसे जानते हैं? तो उसको हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते। इंद्रियां मतलब प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को इंद्रियां कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष से नहीं जानते, तो कैसे जानते हैं? हम अनुमान से जानते हैं।
कौन से अनुमान से जानते हैं? अरे इसी अनुमान से जानते हैं कि इसे इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। ख्याल में आई बात? बात सबको ख्याल में आई कि नहीं आई? है ना लॉजिक? तो ऐसे आप हर चीज में लॉजिक लगा सकते हो। जैसे 2 कारण बताए थे। ये फ्लोर इस फ्लोर पर नहीं है, ये फ्लोर इस फ्लोर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस फ्लोर पे हैं और ये फ्लोर वो फ्लोर नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? जैसे सफेद भी दिख रहे हैं क्या आपको यहाँ पे? अरे रे, कोई बात नहीं, जो काले हैं आप सिर्फ उन पर ध्यान देना। ये बाल काले ही हैं या ये बाल काले हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये सफेद नहीं है। तो काले कहने पर सफेद नहीं है का निषेध हुआ ना। ऐसे ही रूपी कहने पर अरूपी का निषेध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, तो जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाने जा सकते हैं, इस बात का निषेध हुआ कि नहीं हुआ? तो उल्टी बात होगी ना। इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं, लेकिन जो इंद्रियां नहीं हैं उनके माध्यम से नहीं जानते हैं। ऐसा भी तो वाक्य बना सकते हैं। फिर जानते कैसे? इंद्रियों के माध्यम से। देखो रूपी को कैसे जानते हैं, इसकी एक परिभाषा तो बनाई इंद्रियों के माध्यम से। मैं इसकी दूसरी परिभाषा बना रहा हूं। कौन सी दूसरी परिभाषा बना रहा हूं? जिसे बिना इंद्रियों के नहीं जाना जा सकता। तो अरूपी की क्या बन गई? जिसे बिना इंद्रियों के जाना जा सकता है। बिना इंद्रियों के नहीं जाना जा सकता, इसी को कहते हैं अनुमान। समझ आई बात? क्योंकि अनुमान हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। बस इतनी सी बात है। अनुमान का जो प्रयोग है ना चाची, अभी अपन पढ़ेंगे परीक्षा मुख, तो अनुमान का नहीं फील तो अपनी जगह, अनुमान भी बिना प्रत्यक्ष के डिराइव नहीं किया जा सकता। मतलब आपको यदि ये पता करना है कि अभी राम जी जिंदा नहीं है जगत पे, राम जी जिंदा नहीं है जगत पे, पहचानोगे कैसे? कभी थे और उस समय उनकी आयु ये थी और अब काल इतना पास हो गया है तो हमने इस बात की सिद्धि कर ली। तो कहने का मतलब हमने सिद्धि तो इसी बात से करी ना कि आज नहीं है, यहीं से चालू किया था, फिर गए ढूंढने, कहाँ थे, तो पीछे गए, मिल गए तो बता दिया। इस तरीके से अनुमान भी बिना प्रत्यक्ष के ख्याल में नहीं आ सकता है। ये बात मुझे बस बतानी थी। तो असली में हमने इंद्रियों के ही माध्यम से रूपी की सिद्धि भी की और अरूपी की सिद्धि भी की। मतलब अरूपी किसी ना किसी के प्रत्यक्ष है। अरे हाय, अभी बिल्कुल ये लैंग्वेज में मैं बात नहीं करूंगा। आएगा समय इस लैंग्वेज में बात करने का, अभी नहीं। बात समझ में आ गई सबको? इतनी जो 2 कारण पढ़े थे, आगम के सेवन से युक्ति के अवलंबन, ठीक है, ये 2 भी पढ़े थे ना अपन ने। हाँ, कि अपन इनके द्वारा भी जाना जाता है। ये बात तो आपके रूपी पदार्थ हो चाहे अरूपी पदार्थ हो, दोनों के लिए लग रहा है। नहीं, अपन ने प्रत्यक्ष है ना, आगम लगाया तो आगम ने ही हमको बताया कि वस्तु रूपी भी होती है और अरूपी भी होती है। हो गया ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा युक्ति लगाई हमने कि रूपी हमको ख्याल में आता है। क्या युक्ति थी हमारी? क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, ये हमारी युक्ति थी। तो मेरा प्रश्न यहां भी यही था कि जब आप ये कहोगे कि बाकी के द्रव्य अरूपी हैं, वहां युक्ति क्या है? वहां युक्ति अनुमान है। बस इतना ही बताना था मुझे। सबको बात ख्याल में आ गई ना भैया? ऐसी सारी बातें अपन और करने वाले हैं, तो इंतजार कीजिए। जो लड़ाई आप अपने बच्चों से हार जाते हैं, अब वो लड़ाई आप जीत सकते हैं। न्याय पढ़ के, युक्ति न्याय समझ के। तो वो जिस तरीके से आपसे जिस लॉजिक में जो बात कर रहे हैं, आप उसी के ऑपोजिट लॉजिक से उनसे बात कर सकते हो। तो अपने आप बात आपकी भी उन तक पहुंच जाएगी और उनकी भी आप तक पहुंच जाएगी। वैसी बात है। सिर्फ भगवान के ज्ञान में आते जान तुम्हें अरूपी पता चल रहे हैं? नहीं। तुम्हें आत्मा पता चल रही है? तुम्हें आत्मा पता चल रही है कि नहीं पता चल रही? हाँ कि नहीं? हिंदी में जवाब दे दो। सांसें पता चल रही कि नहीं पता चल रही हैं? सांसें पता चल रही हैं, दिख रही हैं? दिख नहीं। आत्मा दिख नहीं रही है, सिद्ध हो गई। तुमने जान लिया आत्मा को। ऐसा ही होता है भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारी आंखें बे तो रूपी पदार्थ हैं, तुम्हें दिख रही हैं। तुम्हारी आंखें तुम्हें दिख रही हैं, है कि नहीं? ये सब ऐसे ही चलता है भाई, सारा खेल लॉजिक से ही चलता है। परिवार में 3 लोग के संबंध को एक साथ जानते। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, केवल ज्ञानी रूपी पदार्थों को रूपी जानते हैं, तो अरूपी पदार्थों को भी रूपी जानते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही तुम रूपी पदार्थों को रूपी जान रही हो, अरूपी पदार्थ को जब रूपा ही नहीं है, रूपा ही नहीं है तो को रूपी कैसे कहें? नहीं कह सकते हैं। सॉरी, मेरी बुंदेलखंडी खराब है। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो यहां तक हमारी पूरी बात हो गई। कल का रिवीजन करने में हम लोगों ने अच्छा खासा समय बिताया है। आशा करता हूं ये पौन घंटे आपके काम आए होंगे। अभी आगे की बात, सिर्फ एक ही पॉइंट को पढ़ना है और उस पर ही अपने को याद करना है। इतना सही विषय में आगे ले रहा हूं। फिर इसके बाद की बात बहुत जरूरी है, वो बात आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, अक्लंक देव, लघियस्त्रय, बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ है। कहां? बाल बोध में। वो आपको कल बताऊंगा। आज सिर्फ हम एक ही पॉइंट पर बात करने वाले हैं, द्रव्यों की संख्या। ठीक है, तो मैं ही पढ़ रहा हूं, छात्र और अध्यापक का पात्र सुनिएगा। सिर्फ एक ही लाइन है, पेज नंबर 27 पेज नंबर 27 पे अच्छा, छात्र का तीसरा पात्र, तीसरा डायलॉग। अच्छा, तो ये द्रव्य हैं कुल कितने? नहीं, ऐसे नहीं, छात्र कैसे बोलेगा? अच्छा गुरुजी, तो ये द्रव्य हैं कुल कितने? बताता हूं। धर्म, अधर्म और आकाश तो एक एक ही हैं, पर काल द्रव्य असंख्य हैं, तथा जीव द्रव्य तो अनंत हैं, एवं पुद्गल जीवों से भी अनंत गुण हैं, अर्थात अनंतानंत है। ठीक है, ये भी सरल है, मेरे ख्याल से सबको याद हो ही जाता है, बहुत ही सरल है। 6 द्रव्य हैं। ठीक है, मैं गिनती पे बिठा रहा हूं 6 द्रव्य। मैं जिस भी उंगली को उठाऊंगा आपको बताना है उस उंगली वाले द्रव्य की कितनी संख्या है। ठीक है, पहले याद करते हैं। सब लोग 1 मिनट यहां ध्यान दीजिए। देखिए, ये एक जीव, सिंगल होना चाहिए ना, अकेला बेचारा। हाँ, ये जीव है। जीव कितना होता है? अनंत। ये उंगली मतलब जीव, और जीव मतलब अनंत। ये क्या है? पुद्गल। पुद्गल क्या होता है? अनंत। अनंतानंत कह लो, अनंत कह लो, सगे भाई है। पुद्गल अनंत है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। ये कौन सा द्रव्य हो गया? धर्म द्रव्य। कौन सा द्रव्य है ये? धर्म द्रव्य। कितना होता है? 1। ये कौन सा द्रव्य है? अधर्म द्रव्य। ये कितना होता है? 1। ये आकाश, ये कितना होता है? 1। और ये कितना होता है? असंख्यात प्रदेशी। क्या? असंख्यात। आप इतना ही कह लो, असंख्यात। असंख्यात अकेले कह सकते हो। ठीक है, हो गई बात यहां तक? अरे समझ में आ गई बात? गिनती याद करनी है, गिनती याद करो, छुट्टी पाओ, क्यों परेशान ज्यादा होना है? जब पंचास्तिकाएं पढ़ूंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा लोक प्रमाण असंख्यात क्या होता है। अभी ज्यादा चिंता मत करो आप। ठीक है, नहीं तो वो आएगा, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आएगा। लेकिन अपन लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं पढ़ेंगे, अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ेंगे। चले, चलो, ये 6 हो गए, सबके ख्याल में आ गए भैया 6। अब मैं एक उंगली उठाऊंगा, आपको उसके द्रव्य का नाम बताना है और उसकी संख्या बतानी है। चालू करें? चलिए, बड़े बाबा आपसे चालू कर रहा हूं मैं। पुद्गल। हाँ, अनंतानंद। अरे गजब, बहुत बढ़िया। आउटसाइडर। अरे गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़े बाबा आपको बताना है। ठीक है, जो भी आएगी। 1 2 जी। आकाश 1। बहुत बढ़िया, आकाश 1। ठीक है, चित्रा चाची अभी। और सच बात है, मैंने मन में काल ही सोचा था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो,
धर्म। बोलो कि तो एक, ठीक। बड़े पापा अब आपको बताना है। अधर्म एक। इनने भी पूरे सारे गिने हैं अभी नहीं पड़ेगा। आखिरी चाची पीछे। हाँ चलो, काल कितना? काल असंख्यात। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 3 ही उत्तर हैं। एक अनंत उत्तर है, एक उत्तर है और एक असंख्यात उत्तर। लाइन से याद कर लो तो एक, असंख्यात और अनंत। एक कितने हैं? 3 द्रव्य। असंख्यात कितने हैं? 1 द्रव्य। और अनंत कितने द्रव्य हैं? 2। ठीक है। धर्म, बड़ी मम्मी, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब एक होते हैं। काल, लोक, प्रमाण असंख्यात या असंख्यात होते हैं। ठीक है। बच्चे कौन कौन से? जीव और पुद्गल अनादिकाल से संगे घूम रहे हैं, संगे ही रहे हैं, काम का है। तो ये क्या हो, इनकी संख्या कितनी है? अनंत। ठीक है भैया, ख्याल में आ गया ना? ये बस इतनी सी बात अपने को मुख्य रूप से करनी थी। इसमें मैं आपको कुछ बातें खास बता रहा हूं। सबसे पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि काल द्रव्य कितना है? असंख्यात। असंख्यात का मतलब ऐसा असंख्यात नहीं है जैसे जीव के प्रदेश, कि भैया कभी सिकुड़ जाएं, कभी फैल जाएं, ऐसा चक्कर नहीं है उसके साथ। काल द्रव्य कैसा है? पूरे लोकाकाश पे सिंगल रैणाणम राशिमेव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश पर एक एक है। पूरे लोक में कितने प्रदेश हैं? इसका मतलब असंख्यात। तो उस असंख्यात प्रदेश पर कितने काल द्रव्य हैं? एक मतलब असंख्यात, टोटल असंख्यात हो गए। अब मेरा एक प्रश्न मैंने आपके सामने कल रखा था। प्रश्न क्या रखा था? जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हैं, ठीक है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये पूरे विश्व में एक रह के सभी जीव और पुद्गलों के, समझ लीजिए, गमन में और उनके ठहरने में मदद करते हैं। तो काल द्रव्य भी हम एक मान लेते और सभी द्रव्यों के परिणमन में हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां काल द्रव्य को असंख्यात क्यों गिनाया गया है? कोई जवाब दे सकता है? कल मैंने कहा भी था कि इसके बारे में विचार कर सकते हैं। पहला जवाब तो यह है अस्तिकाय नस्तिकाय, मतलब जिनवाणी में इसके 2 भेद किए। काल को एक सेपरेट भेद बनाया है, सेपरेट भेद बना के उसको अस्तिकाय अनस्तिकाय कहा गया है और बाकी द्रव्यों को अस्तिकाय कहा गया है। ठीक है, हाँ जी, आप जवाब दे रही थी, बोलिए। फिर सबका परिणमन एक साथ हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं हो पाएगा अगर एक हम कहेंगे। सबका परिणमन एक हो जाएगा तो क्या सभी द्रव्यों की गति एक हो जाती है जब धर्म द्रव्य काम करता है? तो मतलब अपने को बात ऐसी करनी है कि जो अपने प्रश्न के दोनों हिस्सों को सेटिस्फाई करे। प्रश्न के 2 हिस्से क्या हैं? जैसे धर्म द्रव्य जगत में एक हो करके सबका परिणमन, सब मतलब जीव और पुद्गलों का परिणमन करता रहता है। कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी हम ज्यादा देर के लिए रुक जाते हैं, कभी हम कम देर के लिए रुकते हैं। लेकिन काल द्रव्य कैसा है? पूरे विश्व में एक नहीं है, पूरे विश्व में असंख्यात है। तो उसको भी एक मान लेते और सभी द्रव्यों का परिणमन किया का वो जिम्मेदार हो जाता। इसमें क्या दिक्कत है? तो आप एक तरफ का सॉल्यूशन बताओ तो आपको दूसरी तरफ का भी सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। करो, लगाओ दिमाग। 2 उत्तर देने वाला हूं अभी मैं। अरे मैं तो कह रहा हूं वस्तु व्यवस्था इसीलिए बिगड़ गई क्योंकि आपने, नहीं तो एक और नया याद नहीं करना पड़ा। 4 द्रव्य में एक गिन लेते, छुट्टी हो जाती। आसान कितना होता बताओ? कितने बड़े, मैं बताऊं आपको, 500 से ऊपर पेज कम हो जाते जिनवाणी में पढ़ने के लिए। प्रदेश कम हो जाएंगे, फिर प्रदेश ही नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसे तो फिर धर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात, उनको क्या हुआ? जैसे काल द्रव्य जो है उसके परमाणु एक एक प्रदेशों पर रहते बोलते हैं। हाँ। तो अगर काल द्रव्य असंख्यात न रहते हुए एक रहता तो प्रदेश ही एक हो जाता। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूं? एक प्रदेशी तो है ही वो, एक प्रदेशी तो है ही, अनेक प्रदेशी नहीं है। प्रश्न यही है कि वो अनेक प्रदेशी अपन ने क्यों नहीं माना।
एक ही प्रदेशी क्यों माना। अच्छा, बाकी जो और पढ़ते हैं उन लोगों को भी एक बात बोल देता हूं। देखिए, जनरली अस्तिकायपना परमाणु और कालाणु इन दोनों में नहीं माना जाता, लेकिन ये भी उत्तर सिर्फ कालाणु के साथ सही है। क्यों? क्योंकि परमाणु में वो शक्ति होती है स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः की, जिससे वो अनेक रूप हो सकता है, लेकिन कालाणु में वो शक्ति ही नहीं होती है। इस दृष्टि से अस्तिकाय सिर्फ कालाणु को ही माना गया है। ठीक है भैया, अनस्तिकाय, सॉरी, अनस्तिकाय सिर्फ कालाणु को ही माना गया है। ठीक है, अब मैं आपको दो लॉजिकल उत्तर दे रहा हूं। यही दो उत्तर भाषा बदल के प्रवचन सार गाथा 144 में दी है। वहां उन्होंने उत्तर दिया है द्रव्य समय और पर्याय समय और ऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक प्रचय के माध्यम से। मैं आपको बिल्कुल डे टू डे लाइफ में उसका उत्तर दे रहा हूं। ठीक है, पहला उत्तर सुनिए। क्या जीव और पुद्गल प्रति समय गमन करते हैं? क्या प्रति समय रुके रहते हैं? इसका मतलब धर्म का कार्य कंटिन्यूसली नहीं चलता है। आपको ऐसा कोई द्रव्य चाहिए जो कंटिन्यूसली वर्क करे, इसलिए कालाणु आपको हर जगह पर चाहिए। एक उत्तर समझ में आया? पक्का ये उत्तर सबको समझ में आ गया? अब दूसरा उत्तर सुनिए, बोलिए बोलिए। भले धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरे समय काम ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी जब भी हमें जरूरत पड़ी तो धर्म द्रव्य तो है ना, तो ऐसे कालाणु भी उसमें क्यों अलग से कालाणु के लिए क्यों बोलते हैं? अब जैसे कि अभी हम ठहरे हैं, ठहरने से जैसे ही हमने चलने को हुए धर्म द्रव्य ने तुरंत काम करा, ठीक है, ठहरने को हुए तुरंत अधर्म द्रव्य ने काम किया। तो वैसे ही तो कालाणु को क्यों बोल रहे? काल भी एक होके भी तो वैसे ही कर सकता है, क्योंकि धर्म द्रव्य ऐसा थोड़ी ना कि रुक गया उतनी देर काम करना। अभी जो मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि धर्म द्रव्य को काल द्रव्य के साथ मैच नहीं कर सकते। बाद में उसका भी उत्तर देता हूं। ठीक है, तो एक उत्तर मैंने ये दिया। कौन सा उत्तर दिया? दोनों कंटिन्यूसली वर्क नहीं करते हैं, लेकिन सॉरी, धर्म अधर्म द्रव्य कंटिन्यूसली वर्क नहीं करते हैं, लेकिन काल द्रव्य कंटिन्यूसली वर्क करता है पर्याय के रूप में। एक जीव की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन अनंत जीव है, कोई चल रहा है, कोई रुका है, तो अभी जिस रेफरेंस से मैंने डिफरेंस बताया वो डिफरेंस मानेंगे ना? अभी आगे बढ़ो, मैं बता तो रहा हूं, चिंता मत करो। एक बात आपको समझ में आ गई? चलो दूसरी बात यह है कि जैसे स्पीड होती है हमारी बॉडी में सब जगह स्पीड होती है। जब हम चल रहे होते हैं तो पूरी बॉडी चल रही होती है, सारी बॉडी में जितने पुद्गल के परमाणु हैं सबकी स्पीड बराबर होगी, लेकिन सभी का परिवर्तन एक जैसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कहीं आपको वो निकल आएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, फोड़ा निकल आएगा, कहीं फुंसी निकल आएगी। मतलब एक ही हाथ के सारे परमाणु होने पर भी वो पर्टिकुलरली काम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा ही समझ लीजिए, देखो, गति की जरूरत हमको सारे विश्व में पड़ती है। हमको अधर्म द्रव्य की जरूरत, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सबकी जरूरत पूरे विश्व भर में पड़ती है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं बदल जाता, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की सिस्टम नहीं बदल जाता, लेकिन काल का सिस्टम पूरे विश्व भर में बिल्कुल अलग अलग है। कैसे? अभी जो काल यहां चल रहा है वो काल मध्य लोक के और किसी स्थान पर, समझ लो एरावत क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन वो क्षेत्र से सेपरेट हो गया। अब क्षेत्र से सेपरेट हो गया तो उसका टाइम रेंज बदल गया। ऐसे ही विदेश क्षेत्र में गए तो उसका टाइम रेंज, अब ये जो प्रगति है, जैसे हमारी जो प्रगति हो रही है वो जिस स्पीड में हो रही है, क्या उसी स्पीड में अमेरिका की प्रगति हो रही है? आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्षेत्र के आधार पर काल का डिफरेंस होना, बात समझ में आ रही है? अब आप इसको गति और स्थिति से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग गति होती है। हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अलग अलग कालाणु क्यों चाहिए? तो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर प्रगति अलग अलग ही होती है, इस दृष्टि से हमको अलग अलग ही चाहिए। बात समझ में आई क्या? लॉजिक समझ में आया भैया सबको? और डिटेल में जब मौका आएगा तो पढ़ लेंगे। अभी की बात आपको ख्याल में आई हो तो अपन आगे अभी की कक्षा को यही रोक सकते हैं, और कुछ हो तो बात कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। बोलिए।
क्या कहते हैं, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, ठीक है ना। अब अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है, तो फिर वो उसमें परिणमन तो हो रहा है। ये ऐसे ही कहा जाता है कि वो जो वहां के बाहर के परमाणु हैं वही उसमें निमित्त, उसके अलोकाकाश के परिणमन में भी निमित्त होते हैं। किसके? जो यहाँ के कालाणु हैं वो वहां के आकाश द्रव्य के परिणमन में निमित्त होते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने देखो, मेरे उत्तर में वो भी समाहित था, वहां के किसी भी क्षेत्र का परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ के हर क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रही थी कि जो काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश, ठीक है ना, प्रदेश मतलब होता है जिसमें परमाणु का जो सब परमाणु जितनी एरिया को घेरता है उसको बोलते हैं प्रदेश। तो जब प्रदेश असंख्यात है तो पुद्गल और जीव अनंत कैसे हुए? ये तो मतलब समझ लीजिए अलग ही किस्म का प्रश्न हो गया, लेकिन अच्छा प्रश्न है। हाँ। क्योंकि इन दोनों में एक प्रकार का विशेष शक्ति पाई जाती है। जीव की उस शक्ति का नाम है संकोच विस्तार, और पुद्गल की उस शक्ति का नाम है भेद संघाताभ्याम। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? देखो, ये प्रश्न तो आपका ठीक है ही, मैं इस पर एक और प्रश्न जोड़ देता हूं। प्रश्न ये है कि पुद्गल का तो एक प्रदेश पर बन जाती है बात, लेकिन जीव हमेशा असंख्यात प्रदेशी ही होता है। ये उस पर एक और प्रश्न है, लेकिन इन सबका जवाब इतना सा है। पहला जवाब तो ये जिनवाणी में ऐसा ही कहा गया है। दूसरा, जिनवाणी में इसके तर्क भी दिए हैं। कौन सा तर्क दिया है? जितने स्थान पर एक कालाणु है उस स्थान पर वो कालाणु नहीं रह सकता, लेकिन एक स्थान पर एक जीव अनंत जीवों को अवगाहना दे देता है, इस शक्ति के कारण अनंत रह लेते हैं। ऐसा ही पुद्गल के साथ है, एक पुद्गल अनंत पुद्गलों को रहने की जगह दे देता है। इस दृष्टि से वो सब कैसे, वो तो जो परमाणु की उसकी साइज प्रदेश की कही है। कालाणु एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, बस इतनी बात है। बाकियों में वो मिक्स करने की शक्ति है, बस इतनी बात हो रही है, बस इतनी बात है। उसमें ये सेंस यही है। उसका मतलब ये है कि वो एक प्रदेशी है तो अनंत प्रदेशी उसमें कैसे आ जा रहा है, वो ये पूछना चाहिए। वो तो हाँ, ये पूछ रही है वो। हाँ, अनंत होते हैं ना, तो क्वेश्चन वही है ना कि अगर असंख्य प्रदेश हैं तो अनंत जीव कैसे हैं? क्योंकि एक एक प्रदेश में अनंत जीव है। मान लिया, तो मैंने उत्तर भी यही दिया है। कालाणु में एक दूसरे के अंदर घुसने की योग्यता नहीं है, बाकी द्रव्यों में है, बस इतनी सी बात है। बात समझ में, मतलब ये जिनवाणी में जिस तरीके से व्याख्या की गई है, मैं तो सिर्फ वो व्याख्या आपके सामने रख सकता हूँ, एक बात। दूसरा, हमारा लास्ट लॉजिक भी आगम की, मतलब भगवान की वाणी ही है। किस विषय में? अप्रयोजनभूत विषय में। अब एक हो, अनंत हो, अपने जेब पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसको कहते हैं अप्रयोजनभूत। तो इसीलिए तुम तो आत्मा को ध्याओ, सिद्ध बन जाओ। नहीं तो तुम्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, तो ये विश्व व्यवस्था तुम्हें दिखने लगेगी। प्रश्न तो तब भी रह सकते हैं, मतलब मोह नहीं है तो प्रश्न नहीं है, सीधा हिसाब तो इतना सा है, लेकिन हाँ तब तुम्हें सब ये दिखने लगेगा। इसीलिए कई सारे ऐसे प्रश्न ईश्वर के साथ जो अपन पूछते हैं जिनका उत्तर नहीं है, ऐसे कई सारे हमारी व्यवस्था में भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं है। मैं साइंटिफिकली भी प्रूव कर दूंगा तो भी तो क्वेश्चन खड़ा रह सकता है। मैं साइंटिफिकली भी प्रूव कर दूं कि एक ही जगह पर अलग अलग तरीके के वेव्स आपको मिल रहे हैं, तो वो अलग अलग परमाणुओं के होंगे। इस पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से तो आइंस्टीन ने इतना प्रूव कर ही दिया। तो इस दृष्टि से वहां तो कोई ज्यादा कहने की बात नहीं है। जब आप रिलेटिव स्पीड देखते हो तो अंदर रहने वाली चीज के और बाहर घूमने वाली चीज की स्पीड अलग अलग हो सकती है, उसका सिस्टम अलग अलग हो सकता है। कहने का सीधी भाषा में मेरा इतना मतलब है कि तब भी आपको ये व्यवस्था दिखेगी, लेकिन व्यवस्था संबंधी प्रश्नों का अभाव नहीं होगा। इसीलिए उपाय क्या है? उपाय ये है, जैसा बताया गया है उसे समझ लो, बाकी आत्मा को ध्याओ। बात समझ में आ गई? वो जो उदाहरण जो आते ना, सुइयां डाल रहे वो डाल रहे, अब अभी जरूरत नहीं है।